हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। लाडली की देखरेख सरकार करेगी। इसका मतलब है दोस्तों कि सरकार कहती है कि सीधा आप एक बार अकाउंट ओपन कीजिए और आप एक लिमिटेड पीरियड तक अपने पैसों को जमा कीजिए, बाकी सारा काम सरकार करेगी, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे आपसे पूरे टॉपिक्स के बारे में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए समय क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पात्रता क्या रखी गई है, डिपॉजिट कैसे कराना होता है इसमें पैसे। इसके बाद दोस्तों अगर आपको उन पैसों को निकालना है तो उसकी जो प्रोसेस है वो क्या होगी, एसएसवाई के लिए अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, और एसएसवाई कैलकुलेटर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपको कितने समय तक इन्वेस्ट करना है और आपको कितना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा महज आपकी जब बेटी बड़ी हो जाएगी उसके बाद। तो मैं हमेशा नहीं, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपको बताते हैं आगे की जानकारी। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट है दोस्तों हमारा सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी निधि स्कीम है जो कि भारतीय सरकार के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें यह योजना लड़कियों के लिए है और इसका उद्देश्य उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को निश्चित करना है। इसके साथ दोस्तों इस योजना के तहत एक लड़की के नाम पर एक खाता खोला जा सकता है, जिसमें उसके माता पिता या कानूनी नियंत्रक अभिभावक निवेश कर सकते हैं और इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगले टॉपिक के ऊपर जानकारी देंगे। इस बार हम बात करेंगे दोस्तों टाइम पीरियड फॉर सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों जब भी आप अपनी बेटी का अकाउंट किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी एक प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, उस डेट से लेकर जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तब तक की इसकी टाइम पीरियड निर्धारित की गई है। यहाँ पर सरकार का कहना है कि आपको मात्र 15 सालों तक पैसे जमा करवाने होते हैं, उसके बाद का काम आपको छोड़ देना है, उसके बाद का काम सरकार संभालेगी, जिसमें आपको अगले 6 साल तक उस टोटल अमाउंट के ऊपर ब्याज दिया जाएगा। और ना केवल ये ब्याज दोस्तों इंटरेस्ट बेस होगा और इसमें CI बेस ब्याज आपको दिया जाएगा। CI बेस मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आप इस वीडियो को जब लास्ट में देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। इसके साथ दोस्तों सरकार भी अपना इंसेंटिव इसमें जोड़कर बेटी के अकाउंट में जमा कराती है और इस तरीके से दोस्तों ये पैसे जमा होते रहते हैं और जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाती है तब इस अकाउंट को वो ऑपरेट कर सकती है या सारे पैसों को दोस्तों निकाल सकती है। यहाँ पे हम बात करेंगे मनी डिपॉजिट फॉर SSY, यानी सुकन्या समृद्धि योजना में दोस्तों पैसे जो जमा करने की न्यूनतम राशि है वो है 250 रुपये, यानी 250 रुपये से आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 150 के गुणांकों में आपको पैसे जमा कराने हैं, यानी कि दोस्तों जब भी आप अपने पैसों को जमा कराएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 250 रुपये, फिर यहाँ पे 550 रुपये या फिर 1500 रुपये या फिर 5500, तो कुछ इस तरीके से आपको पैसे इसमें जमा कराने होंगे। मैक्सिमम दोस्तों आप 1.5 लाख तक की ही राशि को 1 साल में जमा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो इन पैसों को कैश के जरिए, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट के जरिए पेमेंट को बहुत आसानी से बैंक में जमा करवाया जा सकता है, वो भी SSY अकाउंट में। इसके साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या होती है SSY में। SSY जब भी मैं नाम लूँगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं सुकन्या समृद्धि योजना को SSY कह रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जो ब्याज की दर है वो न्यूनतम तौर पर देखा जाए तो थोड़ा बहुत बढ़त आपको हर साल देखने को मिली है। अभी तक जो करंट में ब्याज दर है वो दोस्तों वो 8% है, जो कि बहुत ज़्यादा है किसी भी अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगली जानकारी के लिए और आपको बताएंगे कि प्री मैच्योर विड्रॉवल कंडीशन फॉर SSY। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप चाहें तो इन पैसों को पहले भी निकाल सकते हैं। आपकी बेटी 21 साल की नहीं होती है उससे पहले भी आप इन सारे पैसों को निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस हैं जिनको ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों इन केस ऑफ मैरिज, अगर आपकी बेटी 18 साल प्लस की हो चुकी है उस समय आप अपने पूरे पैसों को निकाल सकते हैं शादी के लिए। इसके साथ दोस्तों हम बात करें उनकी हायर एजुकेशन के लिए तो आप 50% टोटल अमाउंट का हिस्सा निकाल सकते हैं 10th के बाद अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे इन केस ऑफ डिसीज, अगर मान लीजिए बेटी को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो बस अकाउंट 5 साल पुराना होना चाहिए, उस स्थिति में भी आप अपने पूरे पैसों को निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ, अगर बच्ची की को कुछ हो जाता है तो तुरंत उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और जो भी पैसा होगा वो सीधे अभिभावक के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये कुछ प्री मैच्योर कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं अगर आपको पैसे इसके पहले निकालने हैं 21 साल से पहले। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे बेनिफिट फॉर SSY। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट दिया जाता है कि आप किसी भी बैंक में, किसी भी डाकघर में इस अकाउंट को दूसरी जगह पे बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर उज्जैन में के रहने वाले हैं तो आप अगर भोपाल में रहने आ गए हैं तो इस स्थिति में आपको चाहिए कि बाहर से अकाउंट ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आ जाए, तो महज 1 घंटे के अंदर आपका पूरा अकाउंट ट्रांसफ़र होकर आ जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एप्लीकेशन बैंक में जमा करानी होती है। इसके बाद दोस्तों खाता खोलने के 21 वर्ष की अवधि तक
आपका जो अकाउंट है वो परिपक्व हो जाएगा, यानी कि इसकी लिमिट पूरी हो जाएगी। 21 वर्ष इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद आप चाहें तो पूरे पैसों को दोस्तों निकाल सकते हैं। जमा राशि को दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आईसी एक्ट की धारा यहाँ पे 80C के तहत कटौती के योग्य है, यानी कि दोस्तों जो भी 80C के तहत जो भी आपका जो इनकम टैक्स भरते होंगे तो उस स्थिति में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आईटी एक्ट की धारा 10 के तहत भी आप आयकर से मुक्त है। इसका मतलब दोस्तों कि जो भी आपकी ये राशि होगी इसमें किसी भी प्रकार का आपको नोटिस भी नहीं आएगा, इनकम टैक्स का कोई भी नज़र नहीं होगी। इस पैसों को आपको ना तो कोई ले सकता है, ना ही आप पे इन पैसों को लेकर किसी भी प्रकार के आपके ऊपर जुर्माना या फिर किसी प्रकार का टैक्स कुछ भी आपको जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सीधा आपके खुद के पैसे हैं और आप पूरे इन पैसों को दोस्तों आप खुद ही ऑपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब भी आप इस अकाउंट को बंद करते हैं तो इसमें कोई भी टैक्स भी नहीं काटा जाता है, भले ही कितनी भी अमाउंट क्यों ना हो। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के लिए तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए या फिर इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है। तो दोस्तों इस अकाउंट को आप किसी भी बैंक के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए या फिर अपने मोबाइल बैंकिंग के जरिए बहुत आसानी से घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं। अगर आप बैंक के जरिए ओपन करवाना चाहते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के जरिए ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको दोस्तों पोस्ट ऑफिस या बैंक जाना होगा और आवेदन पत्र को वहां से लेना होगा। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र लड़की का और आधार कार्ड लेना है और इसके साथ दोस्तों एड्रेस प्रूफ आपको लगाना है। एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड न केवल आपको अभिभावक का लगाना है बल्कि अपनी बच्ची का भी लगाना है। और एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद इसमें कुछ कैश जमा कराना होता है। आप चाहें तो उन पैसों को सीधा कैश जमा कर दें, चेकबुक के जरिए, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, मोबाइल बैंकिंग या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी इसमें आप अमाउंट राशि को एक बार में जमा करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत होती है और ये अकाउंट आपके अभिभावक के साथ ओपन किया जाता है, यानी कि ये अकाउंट सिंगल तौर पर लड़की के नाम पे नहीं खोला जाएगा बल्कि माता या पिता में से किसी भी एक के साथ इस अकाउंट को ऑपरेट करवाया जाएगा, क्योंकि जमा पैसे जो करेंगे बच्चे तो करेंगे नहीं, करेंगे माता पिता ही, इसलिए उनके नाम पे यहाँ पे ये जॉइंट अकाउंट साथ में खोला जाता है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप SSBI अकाउंट को खोल सकते हैं और इसमें दोस्तों आप बहुत बेहतरीन तरीके से लाभ उठा सकते हैं, जिसके बारे में आगे आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों मनी कैलकुलेशन फॉर SSBI। इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये अकाउंट आपकी बेटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आप छोटी सी राशि के जरिए कितना बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में दोस्तों इस अकाउंट का हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे पूरा चार्ट है और चार्ट में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ईयरली डिपॉजिट के लिए टेनर, इंटरेस्ट रेट और टोटल अमाउंट। यहाँ पे दोस्तों अगर आप मान लीजिए 5,000 रुपये प्रति साल जमा कराते हैं तो 15 सालों तक आपको टोटल इंटू कर देना है इसका, और इसकी जो दोस्तों जो भी राशि होगी उस पर इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा दोस्तों 1,57,671 का, और ये राशि बढ़ के हो जाएगी दोस्तों 2,32,670 रुपये। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये पैसे छोड़ के मिलते हैं, वो भी CI बेस यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप अगर 50,000 रुपये प्रति साल जमा कराते हैं बेटी के अकाउंट में 15 सालों तक, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 15,76,694 रुपये, और इंटरेस्ट रेट के साथ और जो भी आपकी अमाउंट होगी उसको इंटू करने के बाद यहाँ पे जो आपको टोटल 21 साल में पैसा मिलेगा वो मिलेगा 23,26,698 रुपये। इसी के साथ दोस्तों अगर आप 1,000 रुपये इसी के साथ दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए आपकी बेटी के अकाउंट में पर ईयर जमा कराते हैं तो टोटल 15 लाख आप जमा करा देंगे। 15 लाख रुपए जो CI बेस जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 31,53,393 रुपये, और यहाँ पे टोटल जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 46,53,395 रुपये। इसी के साथ दोस्तों अगर आप अपनी बेटी के नाम पर 1.5 लाख रुपए पर साल जमा कराते हैं 15 सालों तक, तो इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलेगी दोस्तों 47,30,97 रुपये, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो हो जाएगा दोस्तों आपको दिया जाएगा लगभग 70 लाख रुपए। तो आप देख लीजिए कि अगर आप अपनी बेटी के अकाउंट में 1.5 लाख 15 सालों तक जमा कराते हैं तो इस पे कितना बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके सामने ही है। लगभग 70 लाख की राशि हो जाती है आपकी बेटी जब बड़ी हो जाएगी उस समय तक। तो इस तरीके से आप घर बैठे इन योजनाओं का लाभ लें और आपको जो भी थोड़ी छोटी राशि है, ना केवल मैं ये बड़ी बड़ी राशि यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे आप 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये पर ईयर भी जमा करा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो। लेकिन आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट कराएं, क्योंकि जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो आपको एकदम से उसकी शादी को लेके या फिर अन्य किसी भी खर्चों को लेके बोझ ना महसूस हो और आप बहुत आसानी से आप इनका लाभ ले सकें और उसकी टेंशन दोस्तों आपको ना रहे।
तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरिए भी जानकारी ले सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और मेरी वेबसाइट के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी उसमें ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।